न्याय देना कोई आसान काम नहीं है। एक गलत फैसला न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक सही फैसला लाखों लोगों का जीवन संवार देता है, उन्हें न्याय दिलाता है। और यही काम करते रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़। बतौर CJI जस्टिस उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे था। इस दिन उन्होंने दिल खोलकर अपनी बात रखी। देश के अगले CJI जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस DY चंद्रचूड़ की विदाई समारोह के दौरान भावुक हो गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विदाई समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना ने CJI DY चंद्रचूड़ को चीफ कह के संबोधित करते हुए कहा, हमें सोमवार से आपका साथ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में खालीपन होगा। विदाई समारोह से इतर CJI ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन 45 मामलों की सुनवाई की, जिसके बाद उन्होंने विदाई संबोधन किया। इस संबोधन में उन्होंने परिवार, कलीग्स और हेटर्स का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में चीफ जस्टिस मुस्कुराते रहे, लेकिन विदाई का गम भी झलका। उन्होंने हर पल को याद किया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिताए। उन्होंने माफी भी मांगी, कहा अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे माफ कर देना। चीफ जस्टिस ने एक सीक्रेट भी बताया जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ा। DY चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त के अवसर पर यह भी खुलासा किया कि वह सेरेमोनियल बेंच के सूचीबद्ध होने से पहले जितना हो सके उतने मामले सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब मेरे कोर्ट स्टाफ ने कल मुझसे पूछा कि सेरेमोनियल बेंच को किस समय सूचीबद्ध किया जाएगा, तो मैंने कहा कि मैं जितने मामले कर सकता हूं करूंगा। मैं आखिरी समय तक न्याय करने का अवसर नहीं चूकना चाहूंगा। उन्होंने जाते जाते 45 मामलों की सुनवाई की। फेयरवेल स्पीच में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने पिता का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने पुणे में छोटा सा फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे पूछा कि आप पुणे में एक फ्लैट क्यों खरीद रहे हैं? हम वहां कब जाएंगे और कब रहेंगे? चंद्रचूड़ के पिता ने कहा कि मुझे पता है कि मैं वहां कभी नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं कितने समय तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन एक काम करें, न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक इसे बरकरार रखें। चंद्रचूड़ ने अपने पिता से पूछा, ऐसा क्यों? तो उनके पिता ने जवाब दिया कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि नैतिक अखंडता या आपकी बौद्धिक अखंडता से कभी भी समझौता किया जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आपके सिर पर छत है। एक वकील या न्यायाधीश के रूप में कभी भी अपने आप को समझौता करने की अनुमति न दें, क्योंकि आपके पास आपका कोई स्थान नहीं है। DY चंद्रचूड़ ने ये किस्सा इसलिए बताया जिससे अपने कलीग्स को ये संदेश दे सके कि कभी भी समझौता ना करें और अपने लिए एक छोटा सा घर बनाकर रखें जिससे आपको कोई भी बरगला ना सके। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पत्नी कल्पना दास को दोस्त बताया, वहीं अपने 4 बच्चों का भी जिक्र किया। चंद्रचूड़ के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़े बेटे अभिनव बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि छोटे बेटे चिंतन एक ब्रिटिश लॉ फर्म में काम करते हैं। 2 बेटियों को CJI चंद्रचूड़ ने गोद लिया है और वह दोनों स्पेशल चाइल्ड है। प्रियंका और माही उनका नाम है। DY चंद्रचूड़ ने अपने दोनों बेटों का जिक्र करते हुए कहा कि तुम दोनों आकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आते प्रैक्टिस के लिए? तो उनके बेटे ने जवाब दिया कि हम आपके नाम के सहारे नहीं काम करेंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट से विदाई ले लेंगे तब हम वहां प्रैक्टिस करेंगे। और लोग ये किस्सा सुनकर हंस पड़े। साथ ही DY चंद्रचूड़ ने एक किस्सा सुनाया कि उनसे पूछा गया कि आखिर आप लोगों के नाम कैसे जान जाते हैं, कैसे आपको हर किसी के नाम याद रहते हैं? ऐसा कर पाना बिल्कुल आसान नहीं है, जिस पर चंद्रचूड़ ने अपने सीक्रेट का खुलासा किया। जहां उन्होंने बताया कि मेरे पास एक एल्बम है जिसमें कलीग्स के नाम और तस्वीरें हैं और वो हर रोज सुबह नाश्ते के वक्त तस्वीर और नाम जरूर देखते हैं। ये सुनकर हर कोई हंस पड़ा और भावुक भी हुआ।
फेयरवेल स्पीच में चंद्रचूड़ अपनी मां को नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मां ने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम धनंजय रखा है, लेकिन तुम्हारे धनंजय में जो धन है वह भौतिक धन नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या बदलाव किए हैं। तो बता दें कि सीजीआई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा हाईटेक हुआ है। इसमें ई फाइलिंग में सुधार हुई है, पेपरलेस सबमिशन हुए हैं, पेंडिंग केसेस के लिए व्हाट्सएप अपडेट, डिजिटल स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी, एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पेंडिंग केस की लाइव ट्रैकिंग, सभी कोर्ट रूम में लाइव स्ट्रीमिंग शामिल रही। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लेडी ऑफ जस्टिस को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। इसके अलावा 1 सितंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के वेलेंड्रिक्टी इवेंट में सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और चिन्ह भी जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्म अवकाश की जगह आंशिक न्यायालय कार्य दिवस शब्द का प्रयोग होगा। नए कैलेंडर के अनुसार इस समय यह अवधि 26 मई 2025 से 14 जुलाई 2025 तक रहेगी। नए नियमों के तहत अवकाश जज को जज कहा जाएगा। रविवार को छोड़कर 95 दिनों से ज्यादा छुट्टी होगी। इस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। संजीव खन्ना देश के नए चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का होगा। अब इस विदाई पर और डीवाई चंद्रचूड़ के इस संबोधन पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Now, you've probably read somewhere that, the pendency of the Supreme Court has gone up to 82,000 cases. I want to tell you the raw data and what the truth of the matter is. Before, as I said, 2022, cases which were defective, which were unregistered, were never put on the public domain. They were never accounted for. On 1st of January 2020, 79,500 cases were pending before the Supreme Court, including what we now call as the unregistered or the defective cases. That number on 1st of January 2022 went up to 93,000 cases. On 1st of January 2024, the number has come down to 82,000 cases. So what the 82,000 cases which are pending does not tell you is that this number includes both the registered and the unregistered cases, and the number has decreased in the course of 2 years by over 11,000 cases. But look at the kind of support which the bar has given us by the number of cases you have filed. That shows the sense of faith which you and the public have in us. In 2020, 29,000 cases were filed in the Supreme Court. In 2023, 54,000 cases were filed in the Supreme Court. In 2024, I've taken the figures as of the beginning of this month and extrapolated them to the end of the year. About 60,000 cases will be filed in the Supreme Court. So the filing has doubled in the course of 2 years before the Supreme Court, from 29 to 60,000 cases. My colleagues, 28,682 regular cases were pending in November 2022. Today, 22,000 regular cases are pending. Why? Because on Wednesdays and Thursdays, every bench of the Supreme Court has put their heads down and disposed of old cases, with your support as a bar. If you asked for adjournments, what would a judge do? But you argued those cases. 21,000 bail cases have been filed over this period of 2 years. 21,358 bail cases have been disposed of by my colleagues. Last but not the least, I owe an eternal debt of gratitude to my collegium for the way we have worked. To Brother Justice Sanjeev Khanna, to Brother Justice Bhushan Gavai. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।